जुल्फ़िकार अली हाज़िर खिदमत है। आज एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये इलाका जो है कराची का बहुत ही मारूफ कारोबारी इलाका, सदर का इलाका है और ये जो गली है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की गली है और इसमें तकरीबन पिछले 45 सालों से इस गली में पुराने किताबों के हवाले से बाज़ार लगता है और इस मार्केट में सबसे अहम बात यह है कि जो कदीम नुस्खे हैं, कदीम मखतूतात हैं, उनकी कॉपियाँ मिल जाती है। सियासियात से मुतालिक, मुआशियात से मुतालिक और अंग्रेज़ी की बेशुमार किताबें निस्फ़ से भी कम कीमत पर दस्तयाब होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस जदीद दौर ने लोगों को किताबों से दूर कर दिया है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये लगता है कि किताबों से इश्क़ का, किताबों से राब्ते का ये सिलसिला जो है अभी मुनक़ता नहीं हुआ। तो गोया हम कह सकते हैं कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क़ की। ये हमें यहाँ आने के बाद ये बात गलत लगती है। आज हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से इस हवाले से बात भी करेंगे और ख़रीदार जो है वो उनके मौज़ूआत के हवाले से बताएंगे। किताबें बेचने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे कि किताबें कलेक्शन जो है उनकी किताबें कहाँ से होती है। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ किताबें ख़रीदी हैं। हम सारी कुतुब आप देख भी रहे होंगे, इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ू इल्म कलाम पर और इल्म अक़ाइद पर भी हैं, इसी तरह इल्म तफ़सीर पर भी हैं, इल्म फ़िक़्ह पर भी हैं और दीगर मौज़ूआत पर भी बहुत सारी किताबें हैं। कीमत के हवाले से क्या आपका? यहाँ पर जो मैंने मार्केट का अंदाज़ा लगाया है, मुख्तलिफ़ किताबें होती हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, उस हवाले से कीमतें होती हैं। मसलन कोई किताब आपको 50 में मिल जाएगी तो कोई 100 रुपये में भी मिल जाएगी। दरस निज़ामी आलिम कोर्स पढ़ाता हूँ। हमने मेरे साथ एक तालिब इल्म भी आया। हमने अलहम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तकरीबन 8-10 हज़ार की किताबें ली हैं हमने। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत बुज़ुर्गान दीन की सीरत के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, तफ़सीर, अहादीस और जो वो फ़िक़ही मसाइल के हवाले से और तारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये की हमने जो वो किताबें ली हैं। और मुझे तकरीबन 20 साल हो गए, हर इतवार को यहाँ पर आते हैं। और अभी ये कि वो जो प्रोफेसर थे, जो बुज़ुर्ग थे 80-80, 90-90 साल के, वो लोग तो अब आना ख़त्म हो गए। अब नई नस्ल है जो अंग्रेज़ी नावल ज़्यादा ढूंढते हैं, या ये उमैर अहमद, हाशिम नदीम, इन लोगों को पढ़ने वाले अब ज़्यादा आते हैं। या वो कुछ वो जो कामयाबी वाली किताबें होती गुज़ारे, या इस तरह के मौज़ूआत अब बिकते हैं ज़्यादा। बाकी वो रसाले पहले बिकते थे, सीप हो गया, फ़नून, नकूश, अफ़कार, कौमी ज़बान, अब वो भी बिल्कुल ठप हो गया काम। अब कोई नहीं लेता है वो वाले रसाले। ज़्यादातर तारीख़ की किताबें बिक जाती हैं, या कोई कुरान मदरसे के बच्चे आते हैं कि ज़्यादा, है ना। अदब वाली किताबें अब कम हो गई हैं, बहुत ही कम, क्योंकि नेट पे हर प्रोफेसर बैठा लिसानियात पे भी पढ़ा रहा है, तारीख़ भी पढ़ा रहा है, ग्रामर, हर चीज़ पढ़ा रहे हैं वहाँ, अफसाना, नावल, हर चीज़ उनको लेक्चर मिल रहे हैं। तो लोग घरों में जब वो अखबार बेचते हैं तो साथ बच्चों के स्कूल की किताबें भी बेचते हैं, तो कुछ ऐसी जर्नल किताबें भी बेच देते हैं। तो इस तरीके से वो फिर कबाड़ पे जाती हैं, वहाँ से हमें मिल जाती हैं। तरह से वो कुछ लोग यहाँ भी ले आते हैं, यहाँ में बोल देते हैं घर पे किताबें पढ़ी हुई अपनी पढ़ रहे लोग, तो इस तरीके से किताबें मिल जाती हैं। मेरा नाम कादरदाद खुश्क है। मैं बेसिकली कंडियारों से बिलोंग करता हूँ। आजकल मेरी रिहाइश हैदराबाद में है। गुज़श्ता 15 साल से मैं इस रीगल चौक पर हर हफ्ते नहीं तो हर महीने एक चक्कर ज़रूर लगाता हूँ। पर्सनली तौर पर मैं 2 लाइब्रेरीज़ चलाता हूँ। एक मेरे गांव कंडियारों में जिसमें 18,000 किताबें हैं, दूसरी हैदराबाद में है जिसमें 30,000 के करीब किताबें हैं। जो हैदराबाद में है वो एक गुमनाम नाम है, हशू केवल रामाणी के नाम से, उनके नाम से मंसूब है। तो जहाँ तक किताबों का ताल्लुक़ है तो ये मौसम नहीं है कि बदल जाए, किताब की हर वक्त मौसम रहता है। और अगर मैं कोई सियासी मुबस्सिर नहीं हूँ कि, लेकिन ये जो तलातुम और अज़तराब है, इसकी बड़ी वजह किताब से दूरी है। पहली बात ये, इस किताब के ना होने से, किताबों के करीब ना आने की वजह से हम लोग जिस इंतशार और जिस अज़तराब की कैफियत में मुब्तला है, इसका वाहिद हल ये है कि जितना हम इल्म के नज़दीक होंगे उतना हम इस आज़ार से दूर रहेंगे जो आज तक हमारे यहाँ ये मुयस्सर है। इस रीगल चौक पे ये किताबों की दुनिया सजती है और हम लोग यहाँ बहुत दूर दूर से, मेरे कुछ दोस्तों सक्कर घोटकी से भी यहाँ किताबें लेने आती हैं। लेकिन यहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो किताब हमें मार्केट में एक तो मिलती नहीं, अगर मिलती है तो वो इतनी भारी कीमत में होती है कि बंदा
ये सोचता है कि 2 रोटियां ले लूँगा, किताब कहाँ से लूँ। लेकिन यहाँ पर किताबें आपको मैसर हो जाती हैं। जिस मयार का, जिस मिजाज का आप किताब को आपको चाहिए, वो किताब आपको मिलेगा। इस रीगल चौक के हवाले से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सफाई का इंतज़ाम और पानी का इंतज़ाम यहाँ होना चाहिए। 11-12 साल से हम लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, तो एक दिन ये किताब लगते हैं, आप अपने आप को संवारते हो। मैं कहता हूँ माशरा इस किताब के बग़ैर संवारना नामुमकिन है। किताब कोई बुरी नहीं होती, आपकी सोच होती है कि आपको कहाँ तक वो सोच लेके जाती है। वो कबीरा कहता है कि बुरा ढूंढण में चला, बुरा मिला न कोई, अपने घत जाती पाई, मुझसे बुरा न कोई। बुरा कोई नहीं होता, ये आपकी सोच बुरी होती है कि आपको बुरा नज़र आने लगा। बरेली, मैं मर्दान का रहने वाला हूँ और इधर अबचौकी में भी मेरा घर है। तो ये किताबें इतवार के दिन हम आते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें, नफ्सियात वग़ैरह वग़ैरह और दीनी किताबें, कुरान पाक और तफसीरें। अगर लाइब्रेरियों से लें तो फिर वापस करना पड़ता है, और अगर नई किताबें लें तो कीमतें आसमान तक पहुंच गई है, हर चीज़ की कीमतें ऊपर चढ़ गई है। तो हम लेते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, अपने पसंद के मौज़ूआत पर, नफ्सियात और जो दीनी किताबें हैं इस्लाम के बारे में और दीगर मज़ाहब के बारे में, तो सब हम लेते हैं, पढ़ते हैं, और अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और सब चीज़ों के बारे में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इधर हमको अपनी पसंद की किताबें मिल जाती हैं, कीमतें भी मुनासिब होती हैं, और अल्लाह इनका भला करे। जो ऐसे समझो कि 30 साल हो गए इस रीगल चौक पे हर संडे को, हमें एवरी संडे को बकाया दिनों में हम मस्जिद बैतुल मुकर्रम गुलशन इकबाल की तरफ लगाते हैं, बाकी दिनों में। लेकिन संडे को तो बिला नागा बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हम यहाँ मौजूद होते हैं। और मोहम्मद अकरम मेरा नाम है। और रहा आप सवाल आपका कि आप कलेक्शन कहाँ से करते हैं, हम कुछ फ़ॉरेन से कंटेनर मंगाते, कुछ मकामी लोग दे जाते हैं हमें, जो रीसेल में दे जाते हैं, उनसे फिर हम अपने पेट का रोज़ी रोज़गार करते हैं। हम ऐसी कीमतें रखते हैं कि वो उसकी पहुंच रीच पे हो, वरना तो हम ये भी लेलेंसी देते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं परचेज़ करने के लिए, आप स्टडी के लिए ले जाए, नेक्स्ट वीक रिटर्न कर जाएँ, नेक्स्ट वीक पे रिटर्न कर जाएँ, ताकि आपका भी शौक़ पूरा हो, हमारा शौक़ भी पूरा हो। अगर पैसे नहीं हैं तो